नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार मेहता आप सभी को मार्स रिसर्च सेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 का विषय सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। जो मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 का हम लोग सॉल्व करेंगे। समय जो रहेगा दोस्तों 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा, जिसका पूर्णांक 40 मार्क्स है। दोस्तों, सामान्य निर्देश हम लोग पढ़ लेते हैं। दोस्तों, कहता है कि कुल प्रश्न 40 रहेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करके उत्तर देना है। दोस्तों, यदि आपसे कोई गलत उत्तर हो जाता है दोस्तों, तो उसका कोई अंक नहीं काटा जाएगा। दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कहता है कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। दोस्तों, किस युद्ध में हुई थी दोस्तों? वाटरलू की। चलिए दूसरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त थे। दोस्तों, कितने वर्ग में विभक्त थे दोस्तों? 3 वर्ग में विभक्त थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, कहता है कि चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्ति के समूह को क्या कहा जाता था। दोस्तों, बताइए क्या कहा जाता था? सही, पादरी कहा जाता था। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहता है कि फ्रांस संविधान का किस वर्ष बना। दोस्तों, जो फ्रांस का संविधान था वो किस वर्ष बना था। दोस्तों, बताइए किस वर्ष बना था। दोस्तों, हाँ, 1791 ईस्वी में बना था। दोस्तों, फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गणतंत्र या गणतांत्रिक राज्य। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहता है दोस्तों कि 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। दोस्तों, किसका शासन था। दोस्तों, हाँ, जार निकोलस टू का था। दोस्तों, किसका था? जार निकोलस टू का। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहता है दोस्तों रूसी संसद का क्या नाम था। दोस्तों, रूसी संसद का क्या नाम था। दोस्तों, ड्यूमा। सही बोले दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, कहता है कि बालशेविक पार्टी का नेता कौन था। दोस्तों, कौन था। दोस्तों, लेनिन। वाह दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, कहता है दोस्तों कि रूस क्रांतियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, जमीन किसानों को देना, कारखानों पर मजदूरी का नियंत्रण करना, गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। क्या था दोस्तों? बताइए क्या था दोस्तों? हाँ, उपयुक्त सभी था। दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, कहता है कि खूनी परिवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। दोस्तों, किस दिन को जाना जाता है। दोस्तों, अब इसको में लगता है थोड़ा सा डाउट लगता है। दोस्तों, अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, क्या मेरा डाउट आपका डाउट सही है? और अभी यदि आंसर पता हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, कहता है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, कितना प्रतिशत है। दोस्तों, हाँ, कितना प्रतिशत? 2.4% है। दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, कहता है कि भारत का मानक यामोत्तर रेखा कौन सी रेखा है। दोस्तों, बताइए। हाँ, 82.30 अंश पूर्वी देशांतर। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। दोस्तों, उड़ीसा से नहीं गुजरती। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट किस देश में है। दोस्तों, नेपाल में है स्थित। दोस्तों, कहते हैं एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हुआ है। दोस्तों, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, बताइए क्या कहते हैं? हाँ, प्रायद्वीपीय कहते हैं। दोस्तों, कहता है बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, खादर। चलिए सही। दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहता है गोवा दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कोक्कन। वाह दोस्तों, सही बताएं आप लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, कहता है किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। दोस्तों, किस भित्ति को? लक्षद्वीप। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है। दोस्तों, बताइए किस नदी का है। दोस्तों, अमेजन नदी का। किसका? अमेजन नदी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों, कौन सी नदी गिरती है। दोस्तों,
बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, नर्मदा नदी दोस्तों। कहता है कि आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है दोस्तों? बताइए कितने प्रतिशत। हाँ, कितने प्रतिशत? 75%। कहता है कि खरीफ फसल की अवधि क्या है दोस्तों? बताइए, खरीफ फसल की अवधि क्या होता है? जून से अक्टूबर तक दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है हरित क्रांति का संबंध है दोस्तों, किससे है दोस्तों? हरित क्रांति का संबंध किससे है? बताइए। हरित क्रांति का संबंध है दोस्तों, जल्दी बताइए, खाद्यान्न उत्पादन से। चलिए, निम्न में से कौन से कार्यशील पूंजी का उदाहरण है दोस्तों? बताइए, कार्यशील पूंजी का उदाहरण कौन है? जल्दी बताइए। हाँ, क्या हो जाएगा? तो नगद पैसा, कच्चा माल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है दोस्तों? बताइए, कौन सा गैर कृषि क्रिया है दोस्तों? बताइए, आंसर बताइए। हाँ, खाद एवं बीज की बिक्री। कहता है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन, जब मानव संसाधनों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी का निर्माण कहते हैं। कथन जो है दूसरा, कहता है मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। क, केवल कथन सही 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग, यानी दोनों सही है दोस्तों। क्या है? दोनों सही है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है दोस्तों? कि कौन सी? शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्ति है दोस्तों। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा बेरोजगारी का सही तरीका का परिभाषित करता है दोस्तों? जब प्रचलित मजदूर की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ख हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं दोस्तों? बताइए, कौन सा कार्यक्रम चलाए गए हैं दोस्तों? बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, आप लोग सही बताएं दोस्तों। कौन सा? दोनों, यानी सेतु पाठ्यक्रम और स्कूली लोटो शिविर। चलिए, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है दोस्तों? जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता है, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है, जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? कानून का शासन, राजा का शासन, लोगों का शासन, या सब कुछ लोगों को शासन? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, क्या हो जाएगा? लोगों का शासन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा लोकतंत्र की विशेषता नहीं है दोस्तों? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, एक ही राजनीतिक दल का शासन, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल, कानून का राज और अधिकारों का आदर। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, एक ही राजनीतिक दल का शासन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है इनमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? कहता है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास ही होनी चाहिए। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है दोस्तों। अब इसका आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, लोकतंत्र का एक ऐसा रूप जिससे वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। ये गलत है दोस्तों, ये इसका कथन क्या है दोस्तों? गलत है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है दोस्तों? कहता है कि लोकतंत्र मतभेद और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है दोस्तों, या फिर कहता है कि लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरे
से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है दोस्तों। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ता है दोस्तों। लोकतंत्र नागरिक का सम्मान नहीं करता है दोस्तों। इसका आंसर आप बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कहने के मेरा मतलब है इसका आंसर घ हो जाएगा। लोकतंत्र नागरिक का सम्मान नहीं बढ़ाता है दोस्तों। बढ़ाता है? नहीं बढ़ाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी दोस्तों? कब की थी दोस्तों? हाँ, 1999 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ था बताइए? 1994 में दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 1994 में दोस्तों। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है दोस्तों, रंग भेद नीति इनमें से किस देश में प्रचलित है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा दोस्त बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, दक्षिण अफ्रीका। कहता है भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? बताइए, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? बताइए जल्दी। हाँ, कितनी थी? 299। चलिए, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है दोस्तों? शासन प्रमुख के अधिकार, शासन प्रमुख का नाम, विधायिका के अधिकार या देश के नाम? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। हाँ, शासन का प्रमुख का नाम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है कि भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया था दोस्तों? बताइए। 26, जल्दी बोलिए। 26 नवंबर 1949 को। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। आपसे फिर मिलेंगे। आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।